स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार न्यूज 18 आज महा कवरेज दिखा रहा है जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यहाँ पर जिस तरीके से 36 में से 33 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई हैं। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और बातचीत करने के लिए प्रशांत उमराव बीजेपी के प्रवक्ता और अरविंद जैथिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी स्वागत है आपका। अरविंद जी आपका भी स्वागत है। प्रशांत जी बधाई हो सबसे पहले आपकी पार्टी को। विधानसभा चुनाव में तो आपका परचम लहराया ही था, लेकिन विधान परिषद में भी आपने अपना डंका बजा दिया है और इतिहास रच दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए मोदी जी और योगी जी के सुशासन की जीत है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें बहुमत दिया था, भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का काम किया था, उसी तरीके से वो परिणाम विधान परिषद के चुनाव में भी आए। और जो सपा का जो कोर वोटर था यादव और मुस्लिम समाज का, वो भी छिटक गया है। यादव समाज के लोग भी समझ गए हैं कि सपा के साथ रहने में कोई भलाई नहीं है। इससे जिलों में देखिए जितने यादव समाज के बीडीसी प्रधान थे उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया है। हर लगभग जितने सीटें हम जीते 90% से अधिक हमें वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो यादव समाज के बीडीसी थे उतने भी उनको समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिल पाया है। और अखिलेश यादव को 32% इस बार वोट मिला था विधानसभा चुनाव में, उनका मैक्सिमम था। इससे देखो कभी नहीं पा सकते, कितना भी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा ले तो भाजपा करीब नहीं आ सकते हैं। तो सब लोग समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि भाजपा के शासन के साथ में रहने में ही भलाई है। और अखिलेश यादव कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। जितने उनके जवानी कुर्बान गैंग के लोग थे सब पूरी तरह पराजित हो गए हैं, जो उनकी परिक्रमा करके एमएलसी बने थे। तो अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहने की आदत डाल लें, लंबे समय तक उन्हें विपक्ष में रहना है। बिल्कुल। प्रशांत जी हमारे साथ बने रहिए आप। अरविंद जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी एक फिगर मुझे समझनी है आपसे कि 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 00 और अदर्स यानी कि निर्दलीय 3 सीटों पर, इसे समझाइए आपकी निर्दलीय ज्यादा कई सीटों पर ताकतवर दिखाई दिए बनस्पत किसी और विपक्षी दल के, ये समीकरण किस तरह से बैठा है? अनुपम जी हुआ था तो समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। अगर 3050 जिला पंचायत सदस्यों में देखें तो तकरीबन 750 उसके सदस्य जीत करके आए थे। माना जा रहा था कि वह जो है भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय चुनाव में जो है जबरदस्त टक्कर देगी, लेकिन वैसा होता हुआ दिखा नहीं। इसके 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनी है, निसंदेह उसके कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल ऊंचा है। दूसरी चीज यह कि आमतौर पर आप देखेंगे कि जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो अमूमन जो सदस्य चाहे वो जिला पंचायत के हों, ग्राम पंचायत के हों, क्षेत्र पंचायत के हों, तो वह जो है सत्ता के साथ ही रहते हैं। आप चाहे 2004 का देख लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव थे उस समय तकरीबन 2 दर्जन सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। 10 में आप मायावती जी का देख सकते हैं, 34 सीटें जीतने में कामयाब रही। 16 में अखिलेश जी का आप देखिए 31 सीटें जीतने में कामयाब रहे। तो आमतौर पर यह जो है सत्ता का चुनाव माना जाता है, लेकिन इसके कई निहितार्थ, जैसा कि आपने कहा कि टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, या बेशक जो है उनके लिए चिंता की बात है। और वहां पे निर्दलीय, बल्कि कह लीजिए कि 3 जो निर्दलीय जीत करके आए, वहां पर भी समाजवादी पार्टी तीसरी पोजीशन पर रही। स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता है कि जो उसके कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के या उसके जो रणनीतिकार हैं उनको कहीं ना कहीं जो है पुनः चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि आखिर उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो गई है। प्रशांत उमराव, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी तो कहती रही कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, धन बल बाहुबल के बलबूते भाजपा इस चुनाव को जीतना चाहती है। पार्टी रही है जिसने यही कल्चर अपने पिछले 30 साल के शासन का, 30 साल जब से वो पार्टी बनी उसने अपनाया है, वो आज ये बातें कह रही है। और ये तो देखिए जब हार जाने के बाद बड़ा कहना आसान है कि सत्ता पक्ष का चुनाव था। भाई आप कहीं टक्कर देते हुए तो दिखने चाहिए थे ना। ये तो चुनाव तो बैलेट पेपर से हुआ है। आप ये भी नहीं कह सकते ईवीएम से चुनाव हुआ। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें आपने कहा ईवीएम से भाजपा जीत गई, ये तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। आपके समाज के जितने प्रधान और बीडीसी जिला पंचायत सदस्य
उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिया। तो जिला पंचायत के चुनाव हुए, आपने बहुत क्लेम किया था कि हम तो जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे, लेकिन अध्यक्ष भाजपा ने बनवा लिया। तो भाई जो आपके जो जिला पंचायत सदस्य थे, बीडीसी थे, प्रधान थे, उनको तो आपको वोट देना चाहिए था ना, उन्होंने नहीं वोट दिया। तो कहां से सत्ता पक्ष का ये दबाव का चुनाव हो गया? तो ये अखिलेश यादव को समझना होगा कि जिन वर्ग को समझते थे कि हमारी बपौती है, हमको वोट देंगे, उनको सालों तक बरकरार के रखा। लेकिन प्रशांत जी, सवाल ये है कि 3 जगहों पर ऐसा क्या हुआ कि आपके समीकरण गलत साबित हो गए और 3 जगहों पर निर्दलियों ने बाजी मार ली? आखिर क्या वजह रही? एक बार पूरे चुनाव परिणाम आ जाए, 3 जगहों पर जहां हमारी कमी रही, हमारे प्रत्याशी हारे, उसकी हम समीक्षा करेंगे, मनन करेंगे, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम तो किसी को उसमें दोष नहीं दे रहे कि सत्ता पक्ष का आया या किसी ने गुंडागर्दी चुनाव जीत लिया। जो कमियां थी उसको हम कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, अगली बार हम पूरी जीतने का प्रयास करेंगे। अरविंद जी, सवाल ये है कि भाजपा की जो स्ट्रेटेजी रही या जो प्लानिंग रही, क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसा कि विधानसभा चुनाव के एकाएक बाद जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उसके चलते भी जो मोरल बूस्टअप था कार्यकर्ताओं का या बाकी लोगों का, वो भी भाजपा के लिए एक बड़े फायदे का सौदा साबित हुआ है? जैसा कि सही भी है और एक सच्चाई यह भी है कि सत्ता पक्ष का चुनाव भी माना जाता है। आप तमाम जो है पिछले चुनाव को उठा करके भी देख सकते हैं, लेकिन इस चुनाव के जो है गहरे निहितार्थ है। और उसका मतलब यह कि समाजवादी पार्टी को इतनी दुर्गति, यानी जो वोटों का अंतर हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ है। या भाजपा भी जब 2016 का जब चुनाव लड़ रही थी विधान परिषद का, उसमें बसपा भी थी, तब भी इतना जो है अंतर गैप नहीं था। जो दूसरे नंबर पर जो मुख्य विपक्षी दल थे, भाजपा थी या बसपा थी, जो कि आज की तारीख में आप देख सकते हैं समाजवादी, ये दर्शाता है कि उसका जो है कहीं ना कहीं जो है हतोत्साहित हुई और दूसरे उसके जो रणनीतिकार है ये मान करके बैठे थे कि नहीं, जो है हमारी जीत होनी नहीं है। आप जैसा कि देखा कि जो 3 निर्दलीय जहां पे है वहां वो भी बढ़त बना लिया और सपा का वहां पर कहीं भी नामो निशान नहीं, वो 200-250 सीटों पर सिमट करके रह गई। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुपम जी है कि ये 5वां चुनाव है राज्य का जो भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत की है। 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, और अब ये जो है 2022 का एमएलसी चुनाव, यानी 2024 की भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ेगी लोकसभा का, वो अपने जो सिपहसालारों को जो स्थानीय निकाय के पूरे मोर्चे पर डटा दी है, यानी पूरी तरह से घेराबंदी तेज कर दी है। और ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो इसमें चुनौती बनती दिख रही थी, वो इतना हतोत्साहित हुई है कि शायद जो है लोकसभा चुनाव में भी उसका जो है प्रदर्शन, ये मान के चलिए कि आज की तारीख में अगर वो ठीक ढंग से अपनी रणनीति को बुनती नहीं है, गढ़ती नहीं है, तो निस्संदेह उसमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी लेकिन सवाल ये है कि भाजपा ने जो प्लानिंग थी भाजपा की, वो प्लानिंग तो भाजपा के लिए कामयाब रही। इतिहास में इतनी सीटें अगर हम देखें तो भाजपा के लिए कभी नहीं हुई, और आजादी के बाद अब तो विधान परिषद में भी भाजपा का बहुमत हो गया है। जी बिल्कुल, आप सही करें। देखिए, यही नहीं, अभी तो आपके अप्रैल में 3 सदस्य विधान परिषद के और रिटायर होंगे, मई में भी होंगे। तो ये मान के चलिए कि 1 दर्जन से भी कम सीटें समाजवादी पार्टी के पास रह जाएगी। 100 सीटों में अब समझा जा सकता है कि अगर कोई भी बिल आता है जो विशेष रूप से माना जा रहा है कि 2024 से पहले, चाहे वो समान नागरिक संहिता का सेंट्रल का बिल हो, अगर यहाँ पारित कराना है, यूपी में कराना हो, या फिर जो जनसंख्या नीति को अगर योगी जी लाना चाहते हो, या और तमाम जो राज्य से संबंधित जो कानून गढ़े जाने हैं, उसका विरोध करने वाला विधान परिषद में भी कोई नहीं होगा। अमूमन आप देख रहे थे कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की एक बढ़त थी, और जिस तरह से जो है 2017 बिल्कुल अरविंद जी और प्रशांत जी, आप बने रहिए, लगातार न्यूज़ 18 की ये महा कवरेज जारी है। फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो भी परिणाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में विश्लेषण भी करेंगे, सिलसिलेवार चीजों को आपको बताएंगे भी। बस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाने से